नमस्कार दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट 2020 और 2021 ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम है 15 से 23 दिसंबर के बीच में होने जा रहा है। दोस्तों आज 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बाद में ही जो ज्योग्राफी का है एग्ज़ाम वो 15 दिसंबर के बाद में ही होगा। तो 15 दिनों में हम वन लाइन में ज्योग्राफी का रिवीजन करेंगे और ज़्यादा से दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और लाभ उठाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं वन लाइन में। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में हुई। नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में। लामजाओ वन्यजीव अभ्यारण्य मणिपुर। मिदनापुर नहर जो है वो कंसावती नदी पे है। तावा प्रोजेक्ट तावा नदी पे है। मेंटूर डैम है कावेरी नदी पे। उकाई प्रोजेक्ट जो है वो तापी नदी पे है। चीसा पानी गाड़ जो है नेपाल में कंसाली नदी पर अवस्थित है। फारो द्वीप समूह है जो कुल 18 द्वीप स्थित हैं। 18 द्वीपों का समूह है। यहाँ पर पाई जाने वाली जो फारो नामक भेड़ है इसके कारण इसे फारो द्वीप या सीप द्वीप के नाम से जाना जाता है। विषुवत को 2 बार काटती है। तो कांगो जो नदी है, कांगो या जायरे नदी है, यह विषुवत को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वह लिम्पोपो है। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो टेम्स नदी के तट पर स्थित है। एंटवर्प जो है सेल्ट नदी के तट पर स्थित है। रॉटरडम है राइन नदी के तट पर स्थित है। हैम्सबर्ग जो है इब्ले नदी के तट पर अवस्थित है। विश्व का धान झील तथा विश्व का चावल संग्रहालय स्थित है फिलीपींस में। उष्णकटिबंधीय घास की भूमि सवाना अफ्रीका में है। कंपोज ब्राज़ील के हैं। लानोस जो है वेनेजुएला और कोलंबिया में पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमि जो है प्रेरीज जो है अमेरिका और कनाडा में। पंपास है अर्जेंटीना और उरुग्वे में। बेल्स साउथ अफ्रीका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में और स्टेपी यूरेशिया में। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार जो है वेनेजुएला में है। विश्व की सबसे बड़ी सैल सुरंग है फिनलैंड। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है बस्तर में है जो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश है में जो पीतमपुर है वो भारत का डेट्रॉइट और डेट्रॉइट जो है वो ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। टोडा जनजाति है तमिलनाडु में। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग में, तमिलनाडु लिखना था, इसमें तमिलनाडु हो गया। तो टोडा जनजाति है वह तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पे पाई जाती है और ये जो टोडा जनजाति है मात्र सत्तात्मक है। नांगल बांध है वो सतलज नदी पे है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे। नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पर अवस्थित है। हीराकुंडा बांध महानदी पे है। भोटिया जो जनजाति है वह सिक्किम में पाई जाती है। सेंटनेगल जनजाति है अंडमान निकोबार की। बीरहोर जनजाति है झारखंड की। लिपुलेख दर्रा है जो उत्तराखंड में अवस्थित है। नाथुला सिक्किम में है। रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। पालघाट दर्रा केरल में। काकीनाडा जो है जूट उद्योग के लिए जाना जाता है। विरुद्धनगर सूती वस्त्र उद्योग के लिए। चन्नापाटन जो है रेशम उद्योग के लिए जाना जाता है। भदोई जो है कारपेट के लिए। भारत में वन्य संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 1980 में पारित किया गया। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक में है। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय जो है मेरठ में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो देश है वह है श्रीलंका। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। साइलेंट वैली पालघाट जो कि केरल में अवस्थित है। पेंच घाटी जो है नागपुर महाराष्ट्र में है।
स्वतः कृषि मिट्टी जो है रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा ब्लैक पर्वत जो है सियरा नेवादा पर्वत है जो यूएसए में अवस्थित है। प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु जो अवस्थित है वह आंध्र महासागर या अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई के जो बादल हैं वो पच्छाद स्तरीय हैं। टारनेडो की तीव्रता के मापन हेतु जो है फुजीता स्केल का प्रयोग किया जाता है। माओरी जनजाति है न्यूजीलैंड में है। मसाई टंगानिका की जनजाति है और मायाजा जनजाति जो है ग्वाटेमाला में अवस्थित है। बूसमैन जनजाति है जो कालाहारी में है। काला पैगोडा है कोणार्क का सूर्य मंदिर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है बाघ के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क है गैंडा के लिए। पेरियार जो है वह हाथी के लिए। उपग्रह नहीं है बुध और शुक्र में जो है उसके उपग्रह नहीं पाए जाते हैं। एपिको आंदोलन से जो जुड़े हैं पी हेगड़े और चिपको आंदोलन बहुगुणा। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है मेघा पाटकर और चिपको आंदोलन के हैं बहुगुणा। कार्डमाम पहाड़ियाँ जो हैं केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित हैं। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है तो ये फूलों की घाटी जो कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड में स्थित है। ब्रजराज नगर जो है वो कागज़ के लिए जाना जाता है। कैमूर है सीमेंट के लिए है। हल्दिया पेट्रो रसायन के लिए। फूलपुर जो है वो उर्वरक के लिए और खनिज तेल जो है गुजरात में मिलता है। जिप्सम राजस्थान में। सोना कर्नाटक में। बॉक्साइट उड़ीसा में। भारत का सबसे बड़ा जहाज़ तोड़ने का केंद्र जो अलंग जो कि गुजरात में अवस्थित है। जापानी धारा या क्यूरोसिवो की धारा एक कैसी धारा है गर्म धारा है। बगलिहार जो परियोजना है वह चिनाब नदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला जो है सर्वाधिक उत्पादन में हजारीबाग गया मुंगेर की खोडरमा पेटी है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 364,000 किलोमीटर। ड्रेकिंस वर्ग जो पर्वत है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अपलेशियन पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका में है। पेटागोनिपा की पहाड़ियाँ हैं दक्षिण अमेरिका में और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मन में। ये सभी के सभी हार्सिनियन काल के पर्वत हैं। विश्व की सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील है। सबसे बड़ी झील जो है वो कैस्पियन सागर झील है। विश्व की सबसे लवणता वाली झील जो है वो वान झील है। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है तो उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। पहली बार उच्च उपज के बीज विकसित किए गए थे तो वो मैक्सिको में विकसित किए गए थे। सरदार सरोवर जो परियोजना से लाभान्वित जो राज्य हैं उनमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान। पारिस्थितिकी उष्ण स्थल जो है वो पश्चिमी घाट को कहते हैं या पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी उष्ण स्थल के रूप में जाना जाता है। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है वह आंध्र प्रदेश में है। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश में है। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी के साथ। बृहद ज्वार भाटा आता है। बृहद ज्वार भाटा कब आता है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करती है उसको बेरिंग जलडमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों कल फिर हम लेकर आएंगे कुछ ऐसे ही पॉइंट जो आपके यूजीसी नेट ज्योग्राफी के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी होंगे। तो